जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज आपके लिए परसेंटेज का एक नया टॉपिक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ लेके आए हुए हैं हम आपको। चलिए इसमें क्या है कि जैसे वास्तविक संख्या के पे आधारित प्रश्नों से संबंधित ये है टॉपिक। देखिएगा बहुत ही ये यहाँ जैसे किसी चीज की शुरुआत करते हैं तो एक जीरो लेवल से करते हैं ना, वही ये परसेंटेज में एकदम जीरो लेवल से उठाया गया है क्वेश्चन को। यहाँ पे यही परसेंटेज का हमारा सबसे पहला जो आधार बनता है वही यहीं से हमारा शुरू होता है। आप किसी भी टॉपिक कहीं भी किसी भी राइटर की बुक उठाएंगे ना तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन इसी टाइप के मिलने वाले हैं, जो कि बहुत आसान बहुत इजी होते हैं। लेकिन ये अच्छे को नहीं पता होता है इसका कॉन्सेप्ट अच्छे को नहीं पता होता है, क्योंकि वो लोग रट के बैठ जाते हैं और उसको लगाने में बस ध्यान से समझिएगा। आइए हमारे साथ, आज हम आपको एक नया टॉपिक सिखाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। चलिए दोस्तों आइए देखते हैं। बस क्या है कि बस आपको थोड़ी नॉलेज बेसिक पता होना चाहिए। जैसे वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है 16 से 2/3, इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। तो आप लोग को परसेंटेज वैल्यू याद कर लेना है, बहुत जरूरी है वो अगर वो याद है तो समझ लो आपका 50% परसेंटेज समाप्त हो जाएगा। आपको 50% जो प्रॉब्लम आने वाली है ना परसेंटेज से, वो बिल्कुल समाप्त हो जाने वाली है। तो आप लोग वो परसेंटेज की वैल्यू याद कर लीजिएगा। आइए हम आपको इस वीडियो में आपको इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिखाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है अगर किसी संख्या का 16 से 2/3 परसेंटेज इसी संख्या में जोड़ दिया जाता है तो वह 4956 बनता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखते हैं बताते। कह रहे हैं यदि किसी संख्या का 16 से 2/3 परसेंटेज उसी में जोड़ दिया जाता है तो वह कुछ बन जाती है, उसकी वैल्यू दी गई है, तो वह उसका मूल संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। इसके कहने का मतलब है कि यदि मान लो कोई संख्या यक्स है, यक्स का 16 से 2/3% निकालेंगे और 16 से 2/3% जो निकलेगा उसको यक्स में हम ऐड करेंगे, तब उसके बाद जो मान दिएगा उसके बराबर करके हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे। फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी वही हमारा मूल संख्या होगी। तो लेकिन ये आपका एक समझाने का तरीका है, नहीं आपको पेपर में लगाना है या फिर कहीं लगाना है तो जल्दी लगाना पड़ता है, टाइमली के साथ लगाना पड़ता है। तो आइए इसको आसानी तरीके से जैसे परसेंटेज में सीखा जाता है वैसे हम बताते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 16 से 2/3%, 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी होगी? सबसे पहले देखो 16 से 2/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 1/6। अब ये 1/6 आया तो हमारी इसमें आपको परसेंटेज में पता होगा जो फ्रैक्शन होता है ये क्या होता है? ये आधार वाली मूल संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है ये मूल संख्या। और ये जो कम या ज्यादा होता है ना, ये वो वाली वैल्यू, डिफरेंट वाली वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है 6 है ना, ये मूल संख्या 6 है। 6 में 6 का यहाँ पे मूल संख्या 6 मान लो हम 6 आया, 6 का 1/6%, क्योंकि 16 से 2/3 की वैल्यू 1/6, इसका हम 1/6 करेंगे तो 1 आएगा ना, इसीलिए ये 1 आया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस समझाने के लिए मैं बताया हूँ। तो 16 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। तो 1/6 का मतलब ये 1/6, और कह रहा है उसी में 16 से 2/3 जितना उसके बाद करने में जितना वैल्यू आता है उसी में जोड़ दिया जाता है। तो हमने 6 का 16 से 2/3 किया तो हमारा एक वैल्यू आई, तो हम 6 में एक ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 + 1 = 7। क्या आएगा? 7। अब हमें 7 की वैल्यू दी गई है तो कितना हो जाता है वो? 4956। इसको हम डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 7 × 49 0 7 8 56। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है। 7 8 56, 1 की वैल्यू 56 आ गई, तो 6 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 708 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 7 48, 8 6 48, यहाँ पे 4 कर दी, 6 0 0 + 4 4, 6 7 42। तो हमारी वास्तविक संख्या क्या आ गई? 4248। ठीक है दोस्तों, इस पे बहुत ही आसानी तरीके से। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे देखते हैं। आइए चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। आइए तो देखते हैं इसको कैसे लगाना है। बस उसी पे चलना है। मैं कह रहे हैं अगर किसी संख्या का 6 से 2/3 परसेंटेज उसी में घटा दिया जाता है
तो 5670 बन जाता है, तो वह वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहता है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। 6 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है, चलिए निकालना सिखा देते हैं। 6 से 2/3 परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 तिरिक 18 2 20, 6 तिरिक 18 सॉरी कितना, 6 तिरिक 18, 6 इंटू 3 प्लस 2 बाई 3, इसको इसमें ब्रेक करेंगे तो 6 तिरिक 18 प्लस 2/3, तो ये कितना आया 20/3। अब 20/3 इसको हम 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। परसेंटेज है ना, तो परसेंटेज लगा तो उसको, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100, परसेंटेज का मतलब क्या होता है 1/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो आया हमारा 1/15। कितना आया 1/15। तो आपको सीधी वैल्यू याद रख लेना है, कितना होता है कि 6 से 2/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/15। 1/15 में क्या, उसी संख्या में से घटा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो अब 1/15 आया, 1/15 का अगर हम 1/15 अर्थात हमारी मूल वैल्यू कितनी होगी 15, 15 का 6 से 2/3 निकालेंगे तो एक ही आएगा, क्या आएगा, एक आएगा। तो हम उसमें से एक घटा देंगे तो कितना आएगा 15 माइनस 1 बराबर 14। और 14 की वैल्यू दी गई है 56 70, एक की वैल्यू निकालने के लिए 56 70 को 14 से हम डिवाइड कर देंगे तो 14 4 जा 56, 75 5 टाइम, ये कितना टाइम जाएगा, ये आएगा 0 4 5 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइड करेंगे तो 405 आएगा। ये 405 किसकी, जो घटाने पे वैल्यू आई है, लेकिन हमको चाहिए कितनी, मूल वैल्यू। किसकी चाहिए, मूल वैल्यू। ये 405 किसकी है, उसमें से एक घटाने पर, ठीक है, लेकिन हमको किसकी चाहिए, मूल वैल्यू। मूल वैल्यू हमें कितनी 15, इसमें हम 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए देखते हैं, 405 इंटू 15, 15 पचे 75, ये 5 हासिल 7 और 7 सीधा सीधा 15 को 60, 60 75, हमारा आंसर 60 75 आएगा। इस पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और हम बताएंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें कहते हैं कि यदि किसी चीनी का मूल्य इतना बढ़ गया तो खपत खर्च इतना हुआ, तो उसका खपत उपत, इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं उसको भी हम चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन उसी टाइप का है, बताने वाले हैं। ये बहुत बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस प्लीज आप लोग बने रहिए। चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके लिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। पहले कहते हैं, अगर किसी आयत की लंबाई में 37 से 1/2% बढ़ा देते हैं और चौड़ाई 20% घटा देते हैं, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, आप इसको बताइए हमें, नहीं तो हम आपको समझाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे लगाते हैं इसको। बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट, बहुत ही यूनिक तरीके से हम आपको लगाना सिखाते हैं। चलिए दोस्तों, क्या कहते हैं, जब किसी में वास्तविक या फर्क पड़े, चेंज पड़े, तो ध्यान से देखिए कैसे लगाते हैं। कह रहा है, यदि किस आयत का सबसे पहले क्षेत्रफल, हाँ 37 सही, 1/2% की वैल्यू कितनी होती है 3/8, 20% 1/5, ठीक है दोस्तों, 20% की 1/5 होती है और 37 से 1/2 कितनी होती है 3/8 होती है। तो आयत की लंबाई बराबर क्या होती है, आयत की चौड़ाई क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई क्या है कि अगर लंबाई में 37 सही, तो 37 से 1/2% बढ़ा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, मतलब 8 से, अगर 8 है तो उसमें +3 कर दिया जाता है, तो और 8 से कितना हो जाता है, 8 से 11 हो जा रहा है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये क्या है, और चौड़ाई कितना बोल रहा है, चौड़ाई में 20% घटा दिया जाता है, मतलब 20% घटा दिया जाता है। 5 से कितना हो जाता है 4, कितना हो जाता है 5 से 4। ये पूरी डाटा क्या है, ये वाला डाटा और ये वाला डाटा, ये 2 डाटा बन गया, ये 2 डाटा जो बन गया, ये नया बन गया, ये पुराना वाला है, मतलब 8 था, लंबाई 8 थी, चौड़ाई 5 थी, पुराना वाला, पुराना या वास्तविक, ठीक है। ये नया, ये क्या है नया, मतलब जो बढ़ के हुआ है, इसमें 3 प्लस किया गया है, इसमें 3 प्लस ऐड होके आया है, इसमें 1 कम होके आया है ना, ये बढ़ा या घटा हुआ वाला डाटा है, मतलब नया डाटा, नया से
ये नया, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसका चेंज देख लेंगे कितना आया है। 11 8 88 होता है, सॉरी क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, इसका 40 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इसका 40 और 44। ये मूल, ये हमारा मूल कितना है, मूल 40 है, बढ़ा कितना है 44 है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, लेकिन कितने से ज्यादा है 40, क्योंकि हमारी मूल यही तो है ना जो पुराना है, 4 ज्यादा है, कितने पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 कैंसिल, 4 बन गया 4 बराबर 10%। आप लोग को 10% बढ़ा है, क्योंकि यहां से देखो 40 प्लस 4 हुआ ना 44 है ना, क्योंकि इसमें 4 ऐड हुआ, तो 10% क्या है, वृद्धि है, 10% बढ़ेगा, 10% बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया जी। चलिए दोस्तों, आइए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग एक प्लीज हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। चीनी की कीमत में 20%, चीनी की कीमत में वृद्धि कितनी की होती है, 16 से 2/3% की वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत 20% घट जाती है, तो उसके खर्चे में कितना बदलाव होगा, वही फाइंड करना है। इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, जय हिंद दोस्तों।